हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए उमंग और नए जोश के साथ आपके अपने चैनल रेनबो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई टॉपिक हम लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसे अगर इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टॉपिक से अवेयर नहीं है। जस्ट वो क्वेश्चंस को रट जाते हैं और क्वेश्चन आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन के रटने से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो सकता। यानी आपको अगर थोड़ा सा अलग चेंजेस करके क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्वेश्चंस का अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो जिसके वजह से आपका एक प्रॉब्लम ज़िंदगी में हमेशा वो रह जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज का टॉपिक का नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। सबसे पहली चीज़ है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, उसको समझने के लिए पहले एक टर्म्स हम समझते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड किया हुआ हो, उसका एप्लीकेशन लेकर के अगर हम कोई और नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिए तो ऐसे जगह ऐसे सिचुएशंस में लेमा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी लेमा शब्द का अगर हिंदी रूपांतरण देखें तो उसको हम प्रमेयिका कहते हैं। तो प्रमेयिका का मतलब है कि वैसा स्टेटमेंट, वैसा कथन जो ऑलरेडी प्रूव्ड किया हुआ हो, ऑलरेडी साबित किया हुआ हो, लेकिन उसको अप्लाई करके एक नई स्टेटमेंट, एक नए कथन, एक नई चीज़ का इजाद कर देना, इन्वेंशन करना ही हमको क्या कहलाता है, लेमा कहलाता है। तो यूक्लिड ने क्या किया, एक पहले से प्रायर प्रूफ्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके एक नई कॉन्सेप्ट दिया जिसको उनका नाम दिया यूक्लिड डिवीज़न लेमा। वो क्या हुआ, उसको समझने के लिए हम पहले कुछ बैकग्राउंड पर हम बात करते हैं, उस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम डेफिनेशन पे आएंगे। तो पहले एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। अगर 3 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आपको 3 बार में पढ़ना होता है और ये 3 3 जा 9 और यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, 0, सेसफल 0 हो जाता है। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीज़र, और ये वाला टर्म्स को हम लोग बोलते हैं भागफल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोसेंट, और इन शॉर्ट इसको क्यू से भी दिखाते हैं। उसी तरीके से ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, जिसको अंग्रेजी में डिवीज़र बोलते हैं, और ये वाला जो है इसको हम लोग हिंदी में शेषफल बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में रिमाइंडर भी बोला जाता है, और रिमाइंडर को इन शॉर्ट आर से दिखाते हैं। तो हम बचपन में एक भाग सीखे थे। बचपन हमारे सर ये सिखाए थे कि अगर कोई चीज़ से किसी चीज़ को भाग करते हैं तो वो हमेशा जो बड़ा नंबर्स होता है वो यहाँ होता है और छोटा नंबर्स भाजक के रूप में होता है, और जो रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है, और जो बच गया यानी इसको डिवाइड माइनस करने के बाद जो चीज़ बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब ये बताइए ये जो क्वेश्चंस कैसे सही है नहीं है, इस चीज को हमारे सर लोग ने बचपन में सिखाया था कि अगर भाज्य को रख दो, भाजक और भागफल को गुना कर दो, भाजक और भागफल को गुना करके और शेषफल को जोड़ दिए, शेषफल को अगर जोड़ दिए तो हमारा वो जो डिवीज़न है यानी वो जो भाग है वो सही हो जाता था। यानी यहाँ पे अगर 9, ये जो डिवाइड है, ये जो हम लोग 3 को 9 से डिवाइड किए, वो सही है कि नहीं है, इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले 3 को यानी भाजक को भागफल से गुना किए, भाजक को भागफल से गुना किया और शेषफल को जोड़ दिया। देखिए 3 को 3 से को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होता है, 9 को 0 से जोड़ेंगे तो 9 ही आया, यानी ये बराबर आ गया। यानी RHS से LHS हमारा क्या है, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है हमारे सर पहचान लेते थे, अच्छे तुम भाग जो किए हो, डिवीजन जो प्रोसेस किए हो वो क्या है, आपका सही है। उसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट से, ये पहले से प्रूफ्ड स्टेटमेंट है इसीलिए इसका नाम लेमा दिया। इसी कॉन्सेप्ट से
यूक्लिड ने एक अलग चीज कहा। वो क्या कहा, वो उन्होंने गौर करने लगा। एक और डिवीजन लेते हैं, उस पर देखते हैं। 2 को अगर 9 से डिवाइड किए तो आप गौर कीजिएगा कि इसको 4 बार चलाने पर यहाँ पे 8 आता है, और 9 को 8 से अगर हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यानी यहाँ पे आपको एक चीज क्या आ गया, भागफल 4 आ गया और शेषफल कितना 1 हो गया। तो गौर कीजिएगा कि हमेशा शेषफल या तो यहाँ पे 0 आ रहा, ठीक है, या फिर ये इस चीज से, यानी ये जो 2 है उससे कम आ रहा है, कम आ रहा। अगर कोई भी और भी अगर हम एग्जांपल्स लें और भी एग्जांपल्स लें, मान लो कि एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम 3 को 25 से डिवाइड करते हैं, 3 8 24, और यहाँ भी शेषफल क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यहाँ भी हमको ये 3 से 1 मिला, यानी हमेशा ये शेषफल जो है हमेशा ये इससे छोटा रहा। तो ये सारी एनालिसिस से यूक्लिड ने एक चीज पता किया, एक डेफिनेशन दिया उन्होंने। वो क्या दिया कि अगर कोई 2 पूर्णांक लें, और वो 2 पूर्णांक कैसा लिया उन्होंने, धनात्मक पूर्णांक लिया, उसका नाम दिया a तथा b। और उन्होंने क्या किया, b को a से डिवाइड करके देखा। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं, कोई भी चीज को अगर किसी धनात्मक से अगर हम विभाजित करते हैं तो हमको भागफल कुछ आएगा और शेषफल कुछ आएगा। तो अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम निकालना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू, यानी भाजक गुना भागफल BQ + 8। ये एक स्टेटमेंट उन्होंने यूक्लिड ने निकाल लिया, जो कि पहले भी हो रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई 2 धनात्मक पूर्णांक आप लेते हैं तो इसके अलावा भी 2 पूर्ण संख्या का होना संभव है। वो कौन सा पूर्ण संख्या का संभव होना है, या तो एक भागफल और एक शेषफल, ये उन्होंने कहा। और वो क्या कहा, इस प्रकार इन बातों से हमें ये एक स्टेटमेंट मिलता है, क्या मिलता है, a बराबर BQ + R। जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे भी देखे 25 को हम क्या लिखते हैं, 3 × 8 + 1। यहाँ पे भी हम लोग देखें 9 को 3 × 3 + 0। तो उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट निकाल लिया इन बातों से कि a बराबर BQ + R, जहां R शेषफल या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 1 हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। ये चीज आप यहां भी देखिए, यहाँ भाजक से यहाँ छोटा है, भाजक से ये छोटा है, और यहाँ पे भाजक से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा होगा। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ भाजक क्या रूप में क्या b है, तो b से ये क्या हो गया, b से ये छोटा भी है, ये कभी कभी 0 भी हो सकता है। यहाँ इस सिचुएशन में 0 आ गया, इसीलिए b का रेंज क्या बना, या तो r शेषफल जो होगा वो या तो 0 भी हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, और लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें ला दिया। तो इस पूरे स्टेटमेंट को, ओवरऑल पूरा स्टेटमेंट का नाम दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन जो है लेमा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यूक्लिड का डेफिनेशन एग्जैक्टली समझ में आएगा। फिर से हम ओवरऑल एक तो फाइनली बता देना चाह रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या को डिफाइन करें तो एक ही चीज बोलना है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक लें जिसका नाम उन्होंने दिया a और b, जहां पे b जो है वो a से क्या है, छोटा है, ठीक है, तो उसके अलावा भी 2 पूर्ण संख्या का होना संभव है। एक है भागफल और दूसरो जिसको हम लोग Q नाम दिए, और एक शेषफल जिसका नाम हम लोग R दिए। और ये कहा R का कैसा रूप होगा, R कभी या तो 0 भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा वो क्या होगा, छोटा होगा, या फिर 0 और B के बीच होगा, ठीक है, मतलब B से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, और इन्हीं के बीच R एग्जिस्ट करेगा। ये पूरे स्टेटमेंट का नाम उन्होंने क्या दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
इसलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप एल्गोरिदम से मिलाइए मत। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक अलग कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस्तेमाल करके एक यूटिलाइज कर लिया, एक एप्लीकेशन कर लिया, जिसको हम लोग एल्गोरिदम करते हैं, जो हम आगे की वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज यूक्लिड डिवीजन लेमा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से हम सारे बच्चे को कहेंगे कि आप नोट्स बनाते जाइए शुरू से, और हम तरीके से लेक्चर देते जा रहे हैं, और फिर आपके जिस प्रॉब्लम्स पे भी आएंगे और एक एक प्रॉब्लम्स का आपका एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। चलिए, ओके, बाय।